आप सभी को ये क्वेश्चन तो होगा कि जब क्रूड के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं तो पेंट स्टॉक्स ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहे। आज के वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को आंसर करने का ट्राई करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है श्रेनिक भंडारी और आज के वीडियो में हम पेंट सेक्टर के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कि पेंट इंडस्ट्री के एग्जिस्टिंग इश्यूज़ क्या है, उसके बाद करंट सिनेरियो कैसा है एंड लास्टली कि पेंट इंडस्ट्री के आगे जाने वाला आउटलुक कैसा रहेगा। सो आइए शुरू करते हैं। इन जनरल पैरेलल्स हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है कि जब क्रूड के प्राइसेस फॉल होते हैं तो पेंट स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, बट इस केस में वैसा नहीं हो रहा है। करंट सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट है। तो इन सब के बारे में जानने के पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि पेंट इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है एंड और कौन से फैक्टर्स है जो पेंट इंडस्ट्री को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम क्रूड। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। रॉ मटेरियल्स की साइड में देर आर 4 की रॉ मटेरियल्स जो पेंट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं एंड हम उनके बारे में लास्ट 2 इयर्स में उनकी प्राइस मूवमेंट्स कैसी हुई ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है वो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड वो मटेरियल है जो पेंट को वाइट पिगमेंट्स प्रोवाइड करता है, यानी कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड से पेंट में वाइटनेस का फीचर आता है एंड वो पेंट्स लाइट को और ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखो तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड के प्राइसेस लास्ट 2 इयर्स में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट अप हुए हैं। इसी के वजह से पेंट इंडस्ट्री को और इम्पैक्ट होते जा रहा है उनके मार्जिन्स फ्रंट पे। नेक्स्ट अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो वो रहेगा वैम, दैट इज़ विनाइल एसीटेट मोनोमर। तो आपने सुना ही होगा कि आजकल इमल्शन बेस्ड पेंट्स काफ़ी चल रहे हैं एंड इमल्शन बेस्ड पेंट्स बनते हैं VAE से। VAE यानी कि विनाइल एसीटेट इथिलीन एक की रॉ मटेरियल है इमल्शन बेस्ड पेंट्स के लिए। और VAE किससे बनता है? यस, इट्स वैम। तो वैम से प्रोड्यूस होता है VAE और VAE से बनते हैं पेंट्स। एंड अगर हम वैम का ग्लोबल प्रोडक्शन देखें तो ओवरऑल ऑलमोस्ट 20% वैम यूज़ होता है सिर्फ पेंट इंडस्ट्री में। तो आपको इससे तो समझ ही आ गया होगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है पूरे पेंट इंडस्ट्री के लिए। एंड इंडिया में वैम कहीं भी प्रोड्यूस नहीं होता, तो जितनी भी पेंट कंपनीज है वो वैम को बाहर से इंपोर्ट करते हैं एंड फिर उसे यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट इज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्रूड ऑयल। मेजॉरिटी ऑफ पेंट के जो रॉ मटेरियल्स है वो क्रूड डेरिवेटिव्स होते हैं एंड क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी लास्ट 2 इयर्स में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रही है। काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट होने के बाद अभी थोड़ा सटल हमें सॉफ्टनिंग दिखने आ रही है क्रूड प्राइसेस के साइड पे। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट रॉ मटेरियल जो पेंट इंडस्ट्री को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है वो है HDPE। HDPE पैकेजिंग में काम आता है। तो हम जो पेंट्स की पैकेजिंग देखते हैं, जो पेंट के टब्स होते हैं वो सारे HDPE मटेरियल से बनते हैं। अब ये डायरेक्टली पेंट की ग्रॉस मार्जिन्स में नहीं आता है, लेकिन ये पैकेजिंग कॉस्ट को इन्फ्लेट कर देता है एंड इसी के साथ साथ हमारे मार्जिन्स के फ्रंट पे एक डाउनवर्ड ट्रेंड आता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब पूरी पेंट इंडस्ट्री इस इन्फ्लेशन को फेस कर रही है तो ये लोग प्राइस हाइक्स क्यों नहीं कर लेते। इट इज़ ईजियर सेड दैन डन। जैसे कि जानते हैं, आप सब जी जानते हो कि पेंट एक डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट है। तो अचानक से अगर कोई प्राइसेस बढ़ा देता है तो इसकी डिमांड पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट आ सकता है। तो प्राइस सेंसिटिविटी की वजह से पेंट इंडस्ट्रीज हमेशा जो भी मेजर प्लेयर्स है वो 1 और 2 या मैक्सिमम 3% की प्राइस हाइक लेते हैं। और इसी के साथ साथ जो प्राइस हाइक्स होती है वो एक लैगिंग बिहेवियर में दिखती है। मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है इनपुट रॉ मटेरियल के साइड में तो उसके कुछ महीनों बाद पेंट के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो इस जो जस्टेशन पीरियड है, ये जो लैग पीरियड है, इसमें कंपनी के मार्जिन्स अफेक्ट हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि करेंटली यानी कि Q2 के रिजल्ट्स के बाद कंपनी की परफॉर्मेंसेस कैसी रही। जो सेकेंड क्वार्टर होता है तो उसमें पेंट इंडस्ट्री के मार्जिन्स नेचुरली ही थोड़े कम होते हैं बिकॉज ऑफ अ लोअर प्रोडक्ट मिक्स।
लेकिन इस बार कुछ और भी चीज़ें हुई है जो पेंट इंडस्ट्री को बहुत अफेक्ट कर रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिवाली इस बार पहले आ गई, यानी कि अक्टूबर एंड में ही दिवाली थी। तो उस वजह से जो प्री दिवाली पेंटिंग एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए काफ़ी कम टाइम मिला। एंड जो एक्सटेंडेड मॉनसून है, यानी कि हमने देखा कि काफ़ी पार्ट्स ऑफ इंडिया में मॉनसून जस्ट दिवाली के पहले पहले ख़त्म हुए हैं। सो उस वजह से पेंटिंग एक्टिविटीज़ के लिए लोगों को वो टाइम ही नहीं मिला कि वो काम शुरू कर पाए, और उतने में ही दिवाली आ गई। तो उस वजह से जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं हो पाई, एंड पेंट का सेल और कम हो गया। एंड ये अफेक्ट करता है Q2 के रिजल्ट्स को, एंड साथ ही साथ Q3 के रिजल्ट्स को भी। और Q2 के बारे में अगर हम देखें तो Q2 में सारी पेंट इंडस्ट्री के मार्जिन्स लास्ट 2 इयर्स में सबसे कम रहे हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट देखें तो आपको दिख सकता है कि सारे पेंट इंडस्ट्री के जो मेजर प्लेयर्स हैं, यानी कि एशियन, बर्जर, कंसाई नेरोलैक एंड एक्सो नोबल, इन सभी के मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुए लास्ट 2 इयर्स में। अगर हम एशियन पेंट्स की बात करें तो एशियन पेंट्स के मार्जिन्स जो 27-28% पे होवर करते थे एबिडा मार्जिन्स, वो लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q2 FY23 में 16% तक के आ गिरे हैं। तो ऐसे ही बाकी सभी पेंट कंपनीज के कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं। अभी बात करते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे कि हमने पहले भी चार्ट्स में देखा और आप अभी भी देख सकते हो, जो सारे की रॉ मटेरियल्स है उनके प्राइसेस में एक सॉफ्टनिंग दिखने आई है नियरिंग सितंबर 22। ठीक है, तो इसका इफेक्ट आएगा इनके मार्जिन्स के फ्रंट पे विद अ लैग ऑफ फ्यू मंथ्स। यानी कि जब पेंट प्रोक्योर ये रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हुई है तो प्रोक्योरमेंट से लेके प्रोडक्शन में, और प्रोडक्शन से लेके सेल तक जो जेस्टेशन पीरियड होता है, यानी कि जो 4-5 मंथ्स का जो पीरियड होता है, उस पीरियड के बाद मार्जिन्स के फ्रंट पे एक इम्प्रूवमेंट दिखने मिल सकता है। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये रॉ मटेरियल के प्राइसेस स्टेबल रहे या आगे जाके और करेक्ट हो, तो इन पेंट कंपनीज को आगे जाके मार्जिन फ्रंट पे ज़्यादा स्कोप मिलेगा। और अगर मार्जिन प्रेशर्स कम होने लगे तो कंपनी अपनी टॉप लाइन पे भी ज़्यादा फोकस कर पाएगी। टू कंक्लूड दिस वीडियो, हमने देखा कि पेंट इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस से गुजर रही है लास्ट 2 इयर्स से, एंड अभी कुछ अर्ली साइंस दिख रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।